कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म का रद्द अमल आएगा। नरेंद्र मोदी कश्मीरियों को शिकस्त नहीं दे सकते। वजीर आजम इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय पायलट वापस किया तो कहा गया पाकिस्तान डर गया है, हम अमन चाहते हैं इसलिए पायलट वापस किया। सोच लेना जंग हुई तो कौम आखिरी दम तक मुकाबला करेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कश्मीर सेल का तीसरा इजलास। वज़ीर कानून, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। मसला कश्मीर आलमी फोरम पर उजागर करने के लिए मुशावरत। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं उनकी काविशें बार आवर साबित हो रही हैं। वज़ीर आज़म लाखों नहत्ते मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने अक़वाम मुत्तहिदा जा रहे हैं। मुनशियात बरामदगी केस। राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद मुनशियात अदालत का मुल्जिम को 28 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी सूरत हुकूमत से डील नहीं करेंगे। मुनशियात का केस 100% झूठा है और झूठा साबित होगा। पंजाब में तब्दीली की हवा। चमगोइयों का बाजार गर्म। शहबाज गिल और ओन चौधरी की बरतरफी के बाद पंजाब काबीना में भी गैर यकीनी की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की उम्रे की अदायगी से वापसी पर बड़े फैसले मुतवक्के। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को हटाए जाने का इम्कान। काबीना अरकान वज़ारतें बचाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। अराजी कब्जा केस में लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ के खिलाफ घेरा मजीद तंग। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अराजी की जालसाजी में महकमा माल के एहलकार भी शामिल। मियां जावेद लतीफ पर जालसाजी के जरिए 37.5 मरले अराजी हथियाने का इल्जाम। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत में पेश। फाजिल जज की अदम हाजिरी के बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 28 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मफरूर मुल्ज़मान से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी बोले, आर्टिकल 149 के तहत वफाक सूबे को सिर्फ मशवरा दे सकता है। कराची के कचरे पर सियासत हो रही है। कहीं गंदगी के ढेर तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार। बड़े शहर कराची के मसाइल बेशुमार। कायदाबाद के पुल के करीब चंद माह कबल तामीर की जाने वाली सड़क पर घड़े पड़ गए। इलाके में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरी हुकूमत की आंखें बंद, मरम्मती काम ना हो सका। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की अहम तरीन चौराहें भी इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे को मुंतकिल करने के नतीजे में अवाम पिस रहे हैं, लेकिन अवाम परेशान है और ये एक दूसरे के साथ जो है कि गेम खेल रहे हैं। क्या करें, जहाँ टायर पंचर हो जाते हैं, ट्यूब नहीं डलवाने के लिए जा रहे हैं तो 400 से कम ट्यूब नहीं डालते। 3000 रुपये का टायर है, हम कहाँ जाएं? 15 मिनट का सफ़र कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, उस पर ट्रैफिक जाम है। पीने के साफ पानी का मामला संगीन। लाहौर की 60 यूनियन काउंसिल साफ पानी से महरूम। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। बेशतर इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने लगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी ताहाल पीने के साफ पानी का कोई मंसूबा ना लगा सकी। हुकूमती कारकर्दगी भी सिर्फ बातों और दावों तक महदूद। इंतहाई गंदा और गलीज पानी आ रहा है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वही पुराना निज़ाम है, पुराने जो नून लीग दौर के लगे हुए हैं वही चल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि गुज़िश्ता 1 साल से ना इन फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए कोई देखता है इनको आके, ना कोई देखभाल है, ना कोई ड्यूटी करता है। टूटियाँ उतर गई हैं। इनकी कब की सफाई हुई है और कब इनको दोबारा साफ़ करना है? तो ये हुकूमत को चाहिए कि यार पानी कम अज़ कम जो गरीब अवाम है पाकिस्तान की उसको साफ़ पानी मुहैया करे। काफ़ी खुशी हो रही है। काफ़ी मेहनत की थी, 6 मंथ से ग्लासगो में स्कॉटलैंड में कैंप किया था अपने ट्रेनर डैनी वॉन के साथ। काफ़ी हार्ड वर्क की थी, तो आज इसको रिजल्ट आप देखें। फाइटर फिलीपीन का काफ़ी अच्छा फाइटर था। ये जीत मैंने पहले भी आपको कहा है जैसे कि कश्मीर के नाम पे की है।
बॉक्सर मोहम्मद वसीम का एक और एजाज, दुबई में होने वाली प्रोफेशनल फाइट जीत ली। कौमी बॉक्सर ने फिलिपाइनी हरीफ को 1 मिनट में नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद वसीम ने फतह कश्मीरी भाइयों के नाम कर दी। आपको बताएं कि डॉक्टर तारुल कादरी ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर तारुल कादरी ने पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी है। वीडियो लिंक के जरिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तारुल कादरी ने सियासत से किनारा कुशी का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आपको यहां पर दे रहे हैं कि डॉक्टर तारुल कादरी ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं अपनी इल्मी मसरूफियात के बायस, तस्नीफ व तारीफ की मसरूफियात के बायस और उम्मत मुस्लिमा की आगे सदियों तक आइंदा नस्लों को इल्म और फिक्र देने के लिए और तरबियती काम की तरमीम के लिए और अपनी सेहत के उमूर के पेश नज़र फोकस करना चाहता हूँ। सो मैं पाकिस्तान की सियासत से और सियासी सरगर्मियों से इन उमूर और इन वजूह की बुनियाद पर आज अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। पाकिस्तान अवामी तहरीक की चेयरमैनशिप से भी और पाकिस्तान की सियासत और सियासी सरगर्मियों से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। आपको बताएं कि पंजाब में तब्दीली की हवा, चेमगोइयों का बाजार गर्म हो गया। शहबाज गिल के इस्तीफे और ओन चौधरी की बरतरफी के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की उम्र की अदायगी से वापसी पर बड़े फैसले मुतवक्के हैं। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को हटाए जाने का इम्कान है। काबीना अरकान वजारतें बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। बात करेंगे, शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा किस किस वजीर की वजारत खतरे में है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत में चमगोइयों का सिलसिला जारी है। गैर यकीनी सूरत हाल अब तक बरकरार है और खासकर तर्जमान वज़ीर आला शहबाज गिल के मुस्तफ़ी ओन चौधरी की बरतरफी के बाद पंजाब कबीना के अंदर जो वज़रा हैं वो शदीद ज़हनी तौर पर जो है वो दबाव का शिकार हैं। अहम अमूर जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से तकरीबन तमाम वज़राई जो हैं इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं कि सूबाई कबीना में मज़ीद तब्दीलियाँ क्या होंगी। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं उम्रे से वापसी पर बड़े फैसले मुतवक्के हैं। वजारतें बचाने के लिए तमाम वज़रा जो हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं। इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट पहले भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो तैयार करवा चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ उनकी तफसीली बातचीत जो है वो भी हो चुकी है। अब वापसी पर, उम्रे से वापसी पर कौन कौन से वज़रा ऐसे हैं जिनको तब्दील किया जाना जो है वो इस हवाले से भी रिपोर्ट जो है ज़राए का कहना है कि फाइनल कर ली गई है, जिसमें कई वज़रा को कई मौके दिए गए हैं कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ वज़रा जो है वो शामिल है। अब इस हवाले से लास्ट वार्निंग जो है वो भी दे दी गई थी, लेकिन अवामी मफाद और वज़ीर आज़म के विजन पर काम न करने वालों के लिए अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है ये फाइनल हो चुकी है। और वज़रा की तब्दीली, कबीना में रद्दोबदल की जो खबरें हैं, इस हवाले से वज़रा जो हैं वो शदीद दबाव का शिकार भी है, जिसकी वजह से काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। ब्यूरोक्रेसी के साथ भी ताल्लुकात जो हैं उस तरह से बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी बरकरार है और मजीद वज़रा की जो है तब्दीलियों का इम्कान है। जी ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया आपका। तंदूर सारिफीन के लिए अच्छी खबर, सस्ती गैस की फराहमी, निर्ख 700 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। ऑगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये फैसला आवाम को सस्ती रोटी की फराहमी के तनाजुर में किया गया है। इस्लामाबाद से राना तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तंदूरों को सस्ती गैस फराहम करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंदूर सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 700 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दिए गए। महाना 50 यूनिट तक के लिए नर्ख 121 से कम करके 110 रुपए फी MMBTU, महाना 100 यूनिट के लिए 300 से कम करके 110 रुपए, 200 यूनिट तक वालों के लिए 553 से कम करके 220 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। 330 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए कीमत 338 से कम करके 220 रुपए, जबकि माहाना 300 यूनिट से जायद वाले सार्फिन के लिए 700 रुपए फी MMBTU कर दी गई। हुकूमत ने तंदूरों को सस्ती गैस, आवाम को सस्ती रोटी की फराहमी के तनाजुर में दी है। इशाए खुरनोश, महंगे दामों फरोख्त, सब अच्छा का राग। हुकूमत ज़हीरा अंदोजी और मुनाफाखोर माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का न सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्ट देने पर ही इक्तफा है।
मुनाफाखोर माफिया ने अज खुद अशिया महंगी करने के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद फारूक जौहरी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फारूक बताइएगा, सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, हकीकत क्या है? मैं आपको बताता चलूं कि तमाम तर हुकूमती इकदाम के बावजूद भी पंजाब समेत मुल्क भर में ज़हीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफिया पर हुकूमत कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमती रेट लिस्ट के बावजूद भी तमाम अशिया हुद्दोनोश पर 20 से 25 रुपए तक महंगी अशिया फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से महंगी चीजें बेचने के खिलाफ फूड स्टाफ कंट्रोल एक्ट 1958 और 1977 के सेक्शन 4 के बावजूद भी मौजूदा हुकूमत के एक साल में मुनाफाखोर माफिया ने आज खुद चीजें महंगी बेचने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हुकूमत की तरफ से आटे के थैले, चीनी, घी, दालों, मिर्च, बीफ, मटन, चिकन के जो सरकारी रेट्स मुकर्रर किए हुए हैं, ज़हीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफिया हुकूमती रेट से ज्यादा महंगे दामों ये अशिया खुर्दोनोश फरोख्त कर रहे हैं। 92 न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चंद शहरों में तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां खानापुरी के लिए काम कर रही हैं, जबकि ज्यादा शहरों में और देहातों में प्राइस कंट्रोल कमेटियां ना होने के बराबर है और वहां पर तो इसको चेक करने के लिए इख्तियार तक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक जौहरी हमारे साथ मौजूद थे।